हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर्व। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपसे पूछा गया है इंटीजर्स के बारे में। तो हम आपको इंटीजर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे पास ओल्ड एडिशन है। मैं ओल्ड एडिशन में से ही आपको कंप्लीट मैथ करवाऊँगी, लेकिन मैं आपको बता दूँगी कि ये वाली एक्सरसाइज है जो ये कौन सी है। ठीक है, ओल्ड एडिशन में ये वाली एक्सरसाइज 1.1 है, बट न्यू एडिशन में ये वाली एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, आपको यहाँ ये क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब आपको यहाँ पे देखो कंप्लीट दिख रही होगी मेरी ये बुक। आपको हर एक वर्ड है जो विजिबल होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपको पहले इसके इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंट्रोडक्शन बिल्कुल छोटा सा रहेगा इसका, ज़्यादा बड़ा लेंथ ही इंट्रोडक्शन नहीं है इसका। बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, आपको अच्छे से ईजीली समझ में आ जाएगा। देखो हमारा पहला रहेगा, इसमें क्या पूछा गया, हमारा चैप्टर क्या है। पहले हम ऊपर लिखेंगे चैप्टर हमारा है ये फर्स्ट, इंटीजर्स के बारे में इसमें चैप्टर में है। इंटीजर्स के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो हम पहले करेंगे 5 से 7 मिनट हमारा इंट्रोडक्शन में रहेगा। इंट्रोडक्शन में इसमें बताया गया है, जैसे कि आप सबको पता होगा हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में बच्चों आप सबको पता होगा कि हमारे नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये नेक्स्ट आगे से आगे चलते रहते हैं, हमारे ये होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे नेचुरल नंबर के कंप्लीट होने के बाद हमारे आते हैं होल नंबर। होल नंबर में हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा कि होल नंबर में हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ये 1, 2, 3, 4 ये हमारा कंटिन्यू चलता रहता है नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे नेचुरल नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलता रहता है, वैसे हमारा होल नंबर भी ऐसे चलेगा। बट होल नंबर में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 हमारा क्या रहेगा, होल नंबर में रहेगा। उसके बाद हमारा क्या चैप्टर है, इंटीजर। तो हम आपको बताएंगे इंटीजर में इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में हमारा रहेगा 1, 2, 3, 4, मतलब ये रहेगी हमारी पॉजिटिव भी और हमारा इसमें रहेगा नेगेटिव भी। 3, 4 ये हमारा आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारा इंटीजर में हमें ये समझने वाली बात है कि हमारा इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और हमारा नेगेटिव भी होता है। ठीक है, इन जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा 1, 2, 3 हमारा पॉजिटिव होता है ओनली। होल नंबर है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ये हमारा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ये हमारा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। अब हम करते हैं इसके जो एक्सरसाइज है 1.1 स्टार्ट। यहाँ पे हमारे लिख देते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। यहाँ से हमारा कंटिन्यू रहेगा एक्सरसाइज का। मैं पहले आपको ये स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, जैसे कि हमारी स्टेटमेंट देखो। इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज। एक पेयर बनाना है इंटीजर्स का। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सम इज -7, जिसका हम प्लस करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। ए पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट में क्या बोला गया है, सम इज -7। हमारा एक पेयर बनाना है, हमें छोटा सा एक पेयर बनाना है। एज एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल देना है जिससे हमारा जो रिजल्ट होगा वो -7 आना चाहिए। ठीक है, कि हमारा -7 ना वो कैसे आ सकता है, जिसमें हमें प्लस भी करना है बीच में और उसके बाद वो हमारा माइनस में भी आना चाहिए आंसर। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे, -10 प्लस का 3, -10 प्लस का 3 इक्वल में हमारा क्या है, ये -7 जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये -7 हम यहाँ पे साथ साथ चलाते रहेंगे, जिससे हमें आगे समझ में आ जाएगा कि ये -7 क्यों रखा गया है हमें सामने। ठीक है,
जैसे देखो ये माइनस का 10 हमने लिया, प्लस का 3 लिया। प्लस क्यों लिया? क्योंकि इसमें सम बोला गया है कि ये प्लस होना चाहिए। जो हमें क्वेश्चन में बोला गया, स्टेटमेंट में बोला गया है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 10 हमने लिया, ये एक एग्जाम्पल है। आप इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो जिससे -7 ही आना चाहिए आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक? -10 हमने लिया, +3 लिया, इक्वल में हमारा -7 ऑलरेडी है। तो आप सबको पता होगा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 7। आप सबको ये भी पता होगा कि बड़ा निशान किसके साथ है? 10 के साथ है, माइनस का। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जो ये माइनस है बड़े डिजिट के साथ है ना। माइनस किसके साथ है? बड़े डिजिट के साथ है। तो हमारा जो 7 है, 7 के साथ भी हमारा क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। इक्वल में हमारा क्या है? राइट हैंड साइड -7। तो ये हम लिख सकते हैं कि प्रूव। ये हमारा क्या हो चुका है? प्रूव हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा -7 आ चुका है। हमें दिया गया था राइट हैंड साइड -7, तो हमने -7 इसलिए 7 के साथ ये रखा था। यहाँ पे -7 आ गया, यहाँ पे -7 हो गया, ये इक्वल हो गया दोनों के दोनों। और हम इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी ले सकते हैं अपने समझ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी। पार्ट बी देखो आप, यहाँ पे क्या बोला गया है? डिफरेंस इज -10। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंस इज -10। हम यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डिफरेंस इज -7। एक जैसे हमने ए पार्ट में हमने एक एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही हम बी पार्ट में भी एक एग्जाम्पल ही देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम -10 प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो माइनस का 10 हमारा किस एग्जाम्पल से आ सकता है वो देखना है हमें। सोचो आप सब सोच के, और एक कोई ऐसा इजी सा एग्जाम्पल लोगे आप जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और वन टाइम में ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो इसमें हम माइनस का 10 लेना है तो हम यहाँ ले सकते हैं, डिफरेंस आना चाहिए हमारा। डिफरेंस का मतलब है कि बीच में हमारा जो वो होगा माइनस में लेंगे हम उसको, ठीक है। दो इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स हम नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई भी इसमें कंपल्सेशन नहीं है। अदरवाइज जो आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, आगे वाले क्वेश्चंस में बोला गया है कि आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, या एक इंटीजर नेगेटिव एक इंटीजर पॉजिटिव। इसमें देखो माइनस का 20 ले लिया, एक इंटीजर। डिफरेंस हमारा डिफरेंस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसने बोला गया था कि डिफरेंस ही आना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे माइनस का 10, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे। माइनस का 20 लिया है, माइनस ये वाला माइनस हमारा डिफरेंस के साथ आया है, और हमने ले लिया माइनस का 10। हो गया यहाँ तक? अब देखो माइनस का 20, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और हम यहाँ लगा देंगे 10। हो गया क्लियर? अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। निशान बड़ा है, बड़े डिजिट के साथ निशान है माइनस का, तो हम माइनस का यहाँ लगाएंगे। 20 में से 10 गया, 10 आ गया हमारा। और हमारा राइट हैंड साइड क्या है? माइनस का 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा हो गया प्रूव। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सोल्व अच्छे से। इस एग्जाम्पल के अलावा आप और भी कोई अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल कर सकते हो, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आप इसी एग्जाम्पल को करोगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका है, 2 हमारे हो चुके हैं क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है 3 पार्ट, नेक्स्ट हम सी पार्ट करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा इजी है। सम इज़ 0, वही एक पेयर करना है जिसका सम इज़ 0 आना चाहिए। सम मतलब बीच में हमारा क्या रहेगा? प्लस रहेगा। एक एग्जाम्पल देना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सम इज़ 0। एक एग्जाम्पल देना है हमें। हम इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है ये, माइनस का 1 एंड प्लस का 1। देखो सम है ना, तो हमने बीच में प्लस लगाया है, ठीक है। माइनस का 1 एंड प्लस का 1 इक्वल हमारा है 0 दिया हुआ है, तो माइनस से माइनस प्लस एक दूसरे से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है, ये हमारा हो गया है प्रूफ, है ना। दोनों क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमें कुछ सेकंड्स लगे हैं कंप्लीट करने में। ऐसे ही जब आप
अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके भी कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हमने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आपको बताया है ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा ए बी एंड सी, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी एंड सी 3 पार्ट थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बी एंड सी 3 पार्ट है। देखो ए पार्ट में क्या बोला गया है, राइट ए पेयर, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, एक पेयर बनाना है ऑफ नेगेटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर का होना चाहिए, मतलब हम नेगेटिव में हम ले सकते हैं एक पेयर को, ठीक है। हुज डिफरेंस गिवन 8, जिसका डिफरेंस करेंगे हम, मतलब क्या है कि माइनस करने के बाद गिवन 8, हमारे पास 8 आना चाहिए। हो गया, आपको स्टेटमेंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हम लेंगे हुज डिफरेंस गिवन 8, जिसका माइनस करने के बाद, मतलब डिफरेंस करने के बाद हमारा क्या आएगा, 8 आना चाहिए। अब हम इसको हमारे कॉपी में लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास गिवन क्या है, 8, गिवन हमारा क्या है 8। एक एग्जाम्पल ही दे चाहिए हमें, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ये सारे एग्जाम्पल्स किए थे, वैसे ही हमारा इसमें भी एग्जाम्पल करेंगे हम, बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंटीजर लेना भाई इसमें, ठीक है। दोनों इंटीजर्स होंगे ना जो हमारे, वो नेगेटिव होंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसने बोला है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बोला है इसने, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल क्या रहेगा। हम लगा सकते हैं यहाँ पे -10, डिफरेंस हमने इसने बोला है तो हम डिफरेंस तो लगाएंगे ही, ऑफ कोर्स लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। -10 अगर हम लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा -2, डिफरेंस हमारा माइनस है, ठीक है, हमारा माइनस इसने बोला है। यहाँ पे हम लेंगे -10, इक्वल में हमारा क्या है 8। हो गया यहाँ तक क्लियर। -2 हमें लेना है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर इसने बोला है नेगेटिव ही लेना है। ये भी इसने बोला था कि नेगेटिव इंटीजर ही हमें लेने हैं, तो हमने दोनों के दोनों नेगेटिव ही लिए हैं। बीच में इसने बोला है कि डिफरेंस चाहिए तो हमने डिफरेंस दे दिया। इसने गिवन दिया था हमारे पास 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया साइड में। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब देखो -2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10, इक्वल में हमारा क्या है 8 है। अब हम देखो प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 2 गए, 10 में से 2 गए, 8 हमारा आ गया। हमारा जो साइन रहेगा ना, जो हमारा बड़े डिजिट के साथ साइन होता है ना, वो हमारा साइन हमेशा चलता है आगे से आगे, ठीक है। जो हमारा बड़े डिजिट के साथ जो साइन चलता है, लगता है, वही हमारा आगे से चलता है। -2 प्लस का 10 के साथ क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। इक्वल में हमारा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब आप सबको दिख रहा होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के, ठीक है, और यही हमें इक्वल करना था, प्रूव हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी आनी नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि अच्छे से समझा भी रहे हैं हम आपको। एक एक ये जो स्टेटमेंट है आपको अच्छे से समझाई जा रही है। अब देखो हम करते हैं पार्ट बी। यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो अच्छे से सॉल्व हो चुका है, अब हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में देखो क्या दिया हुआ है। पार्ट बी में इसने क्या दिया है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, हुज सम इज -7, जिसका हुज सम इज -5, जिसका हम सम करेंगे ना, मतलब प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर
एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। आपको ना ये हर एक स्टेटमेंट ना अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे से ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो ए पार्ट है, ए पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट है जो ये हमारा, जिसमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बीच में हमें रखना है प्लस का, और उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए हमारा -5। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन इज -5। अब हम देते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में इसने क्या बोला, एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर के लिए हमें -7 लिया। बीच में क्या बोला है इसने, सम, तो हमने सम ले लिया। उसके बाद बोला है इसने कि एक पॉजिटिव इंटीजर, हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगा, 2। राइट हैंड साइड हमारे क्या चलेगा, -5 चलेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 में से 2 गए 5। और मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं आपको बताते आ रही हूँ कि जो हमारा ये साइन रहेगा ना, वो बड़े डिजिट वाला रहेगा साथ में इसके। ठीक है, बड़े डिजिट के साथ क्या है, माइनस है, बड़े डिजिट के साथ प्लस होता तो प्लस रहता, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, इक्वल में हमारा -5 है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के। ये हमारा हो गया प्रूव, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ओनली इस एक्सरसाइज में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना है, जो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इजी होने चाहिए, बच्चों को अच्छे से समझ में आने चाहिए। बस इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और इंटीजर्स के अलावा। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन हम अब कंप्लीट करने ही वाले हैं, सिर्फ एक पार्ट रह गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम देखेंगे क्या बोला गया है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -7। ठीक है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है हमने, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर भी चाहिए। हुज डिफरेंस इज -7, जिसका जो डिफरेंस है, जो हमारा माइनस रहेगा, वो क्या रहेगा, -3 रहेगा। सॉरी भाई, मैं -7 बोल देती हूँ, आई एम सो सॉरी कि मेरे से गलती हो जाती है, वो मैं ज़्यादा फ्लो में बोल देती हूँ, सॉरी। तो ये हमारे पास गिवन क्या है, -3 है। ठीक है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमारे पास गिवन क्या है, -3 है। देखो यहाँ पे हम करेंगे पार्ट सी। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन इज -3। इसमें भी हमें एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल ही देना है हमें। पूरी एक्सरसाइज में हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए है। ठीक है, डिफरेंस है इसमें, है ना, डिफरेंस है ना, डिफरेंस बोला गया है। और इसमें क्या चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। देखो नेगेटिव इंटीजर लेंगे हम -2, बीच में इसने बोला है कि डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस हमने ले लिया, हो गया। ठीक है, इसने बोला एक पॉजिटिव इंटीजर भी चाहिए, हमने पॉजिटिव इंटीजर 1 ले लिया। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, -3 है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर -2 है, माइनस हमारा डिफरेंस के साथ रहा है, जो हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बोला गया है, और ये हमारा है पॉजिटिव इंटीजर 1। ठीक है, इक्वल में हमने क्या रखा है, -3 रखा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन था -3, जो इसके इक्वल रखना है हमें ये प्रूव करना है कि एक ऐसा पेयर दो, उस पेयर के अकॉर्डिंग हमने जो दिया है ना आपको, वो हमें प्रूव होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे भी करो, हमें कोई इशू नहीं है। हमने आपको ये -3 दे दिया है, अब आप अपने अकॉर्डिंग एक हमें पेयर दो, जिसमें एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और डिफरेंस करने के बाद, मतलब माइनस करने के बाद हमें -3 चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, निशान किसका चलता है, हमारा माइनस का चलता है। 2 में 1 हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 3। अब देखो हमारा हो गया ना सोल्व। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड के हमने इक्वल कर दिया है, राइट हैंड साइड ये हमारा हो गया है प्रूफ। ठीक है,
मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टी थी जिससे आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए हों। हर एक क्वेश्चन में एक एक एग्जाम्पल ही चाहिए दिया गया है। एक एग्जाम्पल के अलावा आप 2 एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 3 एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसा आपको बेनिफिशियल लगे आप वैसा ही कर सकते हो। ठीक है, हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या किया है, देखो हमने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है इस चैप्टर का। उसके बाद हमने फर्स्ट को जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी एंड सी पार्ट हमने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ए बी एंड सी पार्ट हमने बहुत ज़्यादा, ये भी इजी तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी हमने एग्जांपल्स दे के अच्छे से ये समझा है। ठीक है, हमने अच्छे से ये जो 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट हमारे 20 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप यही 6 के 6 क्वेश्चन आप मिनटों में कर दो ये कंप्लीट। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ये 20 मिनट में हमने जो ये 6 क्वेश्चन किए हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर दोगे, क्योंकि इसमें बस बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल ही देने हैं। एग्जाम्पल्स के अलावा और कुछ भी नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। क्लियर हो गया? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपको मैं पहले स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, इन ए क्विज़, एक क्विज़ हुआ है। टीम ए का जो स्कोर रहा है -40, 10 एंड 0। ठीक है, और उसके जो हमारा जैसे हम अपोजिट है ना, जैसे हम बोलते हैं कि 2 टीम है, टीम ए हो गया, उनका स्कोर ये हो गया, टीम बी है जो हमारी, उनका स्कोर है 10, 0 एंड -40। ठीक है, इन देयर सक्सेसिव राउंड्स, इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, उनके 3 राउंड्स के ये हमारे पास स्कोर दिए गए हैं, टीम ए के एंड टीम बी के। ठीक है, विच टीम स्कोर्ड मोर, इसने बोला है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर अचीव किए हैं वो हमें बताओ। ठीक है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी राउंड, एनी ऑर्डर। जो ये हमारा जो स्कोर है ना, इसको हम किसी भी ऑर्डर में प्लस माइनस कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये बताना है कि कौन सी टीम ने जो हमारा ये स्कोर है ज़्यादा अचीव किए हैं। ठीक है, अब हम हमारी कॉपी में लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे टीम ए। टीम ए के हमारे स्कोर क्या है, -40 है, 10 है एंड 0 है। ठीक है, एंड टीम बी के स्कोर है 10, 0 एंड -40 है। ठीक है, एंड हमें क्या बताना है, विच टीम स्कोर्ड मोर। यहाँ हम लिख देते हैं विच टीम स्कोर्ड मोर। ठीक है, अब देखो भाई, सोल्व करते हैं हम यहाँ पे टीम ए के स्कोर को। ठीक है, अब हम इनके टोटल करते हैं स्कोर को, टोटल स्कोर। टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस करना। इसका मतलब कि हम जो ये स्कोर है ना, इनको प्लस करेंगे। -40 प्लस करना है 10, प्लस करना है 0। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 40 में से हम 10 को माइनस करेंगे 30 आएगा। 0 से कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप सबको पता है। साइन आप सबको मैंने बहुत बार बताया है कि जो बड़ी डिजिट के साथ रहेगा वही साइन हम यहाँ पे साथ में रखेंगे इसका। ठीक है, टीम ए के स्कोर क्या है भाई, -30 है। हमने सोल्व कर दिया है टीम ए के स्कोर को। क्लियर हो गया? अब हम इसी तरह करेंगे टीम बी के स्कोर को। टीम बी टोटल स्कोर है इसमें, टीम बी के टोटल स्कोर क्या है, 10। टोटल करना है तो हम प्लस रहेगा 0, प्लस रहेगा -40। 2 साइन इकट्ठे नहीं आ सकते तो हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखो 10 + 0 + -40। 0 हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं करती, कितने ही 0 इनके बीच में रहो। ठीक है, अब हमारा क्या रहेगा, प्लस का 10 है, माइनस का 40 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस हमारा क्या आएगा 30, और साइन हमारा कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। अब हम यहाँ देखो, टीम ए के स्कोर क्या रहे हैं, -30। टीम बी के स्कोर क्या रहे हैं, -30। ठीक है, दोनों के स्कोर इक्वल हैं, -30 टीम ए, -30 टीम बी। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसके स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
टीम ए इक्वल है टीम बी के, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, टीम ए इक्वल है टीम बी के, इसका मतलब कोई भी जो टीम है, किसी भी टीम के ज़्यादा मार्क्स नहीं है, स्कोर नहीं है। बोथ टीम्स हैव सेम स्कोर, ये रहेगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, बोथ टीम्स हैव सेम स्कोर्स, क्योंकि दोनों की दोनों टीम ने क्या किया है, सेम स्कोर अचीव किया है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा। बहुत ज़्यादा इजी हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें कुछ भी नहीं करना भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। देखो फिलअप्स है, फिलअप्स हमें सॉल्व करने हैं। देखो ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू बतानी है ये। ठीक है, हम करेंगे। देखो हम वैसे तो इसमें भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम पहले कॉपी में ही सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। कुछ भी नहीं करना, मैं स्टेटमेंट लिखती रहूँगी साथ के साथ। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में क्या बोला गया है, -5 प्लस -8 इक्वल है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या बोला है इसने, -8, और यहाँ पे क्या बोला है प्लस, यहाँ पे इसने डैश दिया है, ब्रैकेट दे दिया और माइनस का दे दिया। ठीक है, कि इस जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ तुम हमें। ठीक है, यहाँ पे -5 है प्लस -8 है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल करनी है हमें। ठीक है, इक्वल करने के लिए अब आप सोचो कि यहाँ पे -8 है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी -8 है ना। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है -5। अगर हम यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम सोचो अब कि यहाँ पे -5 था, यहाँ पे हमने -5 रख दिया, यहाँ पे हमने -8 था, यहाँ पे हमने -8 रख दिया। तो हम ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों की दोनों साइड्स। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। बस यही चीज़ हमारा क्या करना था, इसमें सॉल्व करनी थी, यही चीज़ हमें इसमें दिखानी थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सेम ऐसे ही हमारा पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में क्या दिया गया है, -53 प्लस डैश इक्वल में दिया है -53। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करें हम, जिससे लेफ्ट हैंड साइड -53 है ना, सॉरी राइट हैंड साइड हमारा -53 है, लेफ्ट हैंड साइड -53 है, दोनों के दोनों ये इक्वल हैं। लेकिन इस डैश में जो दिया गया है वो तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। डैश दिया गया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो हम इसमें क्या रखें जिससे दोनों साइड कोई भी बैलेंस, मतलब डिसबैलेंस ना हो। क्या डिजिट आएगी यहाँ पे जिससे दोनों की दोनों जो साइड्स है डिसबैलेंस्ड ना हो। क्या रखें हम यहाँ पे, ऐसा हम रखेंगे यहाँ पे 0। देखो हमने यहाँ 0 रखा, 0 से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आप सबको पता है प्लस माइनस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ता। ठीक है, -53 प्लस 0 हो गया हमारे यहाँ पे, -53, इसको 0 के साथ कुछ भी करो, प्लस करो माइनस करो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पे -53 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, अच्छे से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा पार्ट 3 है, ऐसे ही हमारा पार्ट 4 है, एंड ऐसे ही हमारा पार्ट 5 है। ये सारे जो 3 क्वेश्चंस मैं पेंडिंग छोड़ रही हूँ, ये आप सबको खुद करने हैं, ये आपका रहेगा होमवर्क। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। बहुत ज़्यादा इजी है, तीनों के तीनों पार्ट, ये आप खुद करोगे और मेरे पास कमेंट करके बताओगे कि मैडम हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर क्या रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।